Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about natural vegetative reproduction. मीन्स प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में आज हम बात करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे बच्चों कायिक जनन के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कायिक जनन होता क्या है। तो किसी भी पौधे के कायिक भाग के द्वारा, कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है और पत्ती हो सकता है। ठीक है, किसी भी कायिक भाग के द्वारा नए पौधे का विकास होना ही कहलाता है कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपको मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन जो होता है वो पौधों में दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों प्राकृतिक कायिक जनन मीन्स नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने आपको ये भी बताया था कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी भी बाहरी साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद से मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी मनुष्य के द्वारा जो कराया जाता है, यानी इसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेम के द्वारा यानी तना द्वारा, जड़ों के द्वारा और पत्ती के द्वारा, यानी ये सभी बच्चों कायिक भाग हैं। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट हैं, इन्हीं पार्ट से न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों बाई स्टेम यानी तना के द्वारा किस प्रकार से, यानी कि स्टेम के द्वारा किस तरह से नए प्लांट का ग्रोथ होता है, नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाई स्टेम यानी तना के द्वारा कैसे होता है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। तना के द्वारा बच्चों दो तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। ठीक है, और एक आप देख रहे हैं सब एरियल स्टेम मीन्स अर्धवायवीय तना। बच्चों भूमिगत तना क्या होता है, ध्यान समझिए। ऐसे तना, ये तो मान लो जैसे कि ये मान लीजिए ये सॉइल है, सॉइल है यानी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के अंदर जो तना पाया जाता है और यहाँ से नए पौधों का निर्माण करता है, इसको भूमिगत तना कहेंगे। और अगर मिट्टी के ऊपर बच्चों, मिट्टी के ऊपर और तना ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे वृद्धि करता है, इसको सब एरियल यानी कि अर्धवायवीय तना कहेंगे। इन्हीं के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला बच्चों हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भूमिगत तना। ठीक है, तो भूमिगत तना क्या होता है, ऐसे तना, ध्यान से समझिएगा, ऐसे तना जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। और ये भूमिगत तना मिट्टी के अंदर से कैसे नए नए पौधों का निर्माण करते हैं, इसी के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, पहला आप पढ़ेंगे इसमें ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब, ट्यूबर क्या होता है, ठीक है, ट्यूबर एक आलू होता है, आलू को ही ट्यूबर कहा जाता है, पोटैटो को। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये मिट्टी के अंदर रहेगा, ऐसे इस तरह से रहेगा। और इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आई बर्ड्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग एक्सियल बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, एक्सियल बर्ड्स। हिंदी में बच्चों इसको कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आइज निकले होते हैं और इन आइज से नए नए प्लांट्स का ऐसे ग्रोथ होता है। जितने भी आइज होंगे बच्चों उतने प्लांट्स यहाँ से जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ट्यूबर मतलब कि कंद, जो कि देखा जाता है आलू के अंदर मीन्स पोटैटो में। ठीक है, ये पहला था बच्चों। एंड सेकेंड नंबर पे राइजोम। राइजोम, राइजोम का मतलब होता है बच्चों प्रकंद। अब ये क्या है, ये भी बच्चों भूमिगत तना ही होता है, ये भी भूमिगत तना ही होता है। आप इसको भी देख सकते हैं, भूमिगत तना ये भी होता है बच्चों। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आप सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हल्दी और अदरक। ठीक है, आप देखेंगे अदरक में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लाइक एज दिस, ऐसे बच्चों स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन सभी स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे तो इसमें नोड और इंटरनोड ये दो पाए जाते हैं।
नोड एंड इंटरनोड। इस नोड एंड इंटरनोड से बच्चों एक्सियल बड्स निकले रहते हैं। एक्सियल बड्स यानी कि कक्षस्थ कलिकाएं निकली होती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं यहाँ से नए नए पौधों का ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये होते हैं प्रकंद। ये पाया जाता है बच्चों अदरक में, हल्दी में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर बच्चों, जिसको कहते हैं कॉर्म। ये भी एक तरह का भूमिगत तना होता है बच्चों, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अरवी। ठीक है, जस्ट इसके बाद से बच्चों बल्बिल्स होते हैं यानी सल्क कंद, जो कि ऑनियन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इतना बच्चों क्लियर हो गया। एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए। देखिए हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, यानी तना के द्वारा कायिक जनन की प्रोसेस या प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। दो तरह का स्टेम होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम, एक होता है सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है जो तना यानी जो स्टेम सॉइल के अंदर पाया जाता है यानी मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसे अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। इसको भूमिगत तना के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है सब एरियल स्टेम, यानी कि आधा जो पार्ट होगा इसका, इस तने का आधा पार्ट मिट्टी के अंदर होगा और आधा पार्ट एयर में होगा, इसलिए इसको सब एरियल यानी अर्ध वायुवीय तना के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं भूमिगत तना में सबसे पहला ट्यूबर यानी कि कंद। जो ट्यूबर होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि पोटैटो के अंदर होता है, और ये पोटैटो जो होता है मिट्टी के अंदर होता है, और मिट्टी के अंदर से इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे छोटे छोटे एक्सियल बड्स निकले रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं एक एक्सियल बड से, एक्सियल बड से किस प्रकार से इसमें से एक न्यू प्लांट्स का जर्मिनेशन हो रहा है। ओके बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। ओके, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग राइजोम के बारे में पढ़े हैं यानी प्रकंद। प्रकंद जो होता है ये भी एक तरह का भूमिगत तना ही होता है। और इस प्रकार का भूमिगत तना जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिट्टी के अंदर है और यहाँ से नोड और इंटरनोड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस नोड और इंटरनोड से आप देखिए किस प्रकार से इसमें से ऐसे पेड़ पौधे और पत्तियां धीरे धीरे निकल रही हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों राइजोम। उसके बाद से आता है कर्म यानी कि घन कंद, जिसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं अरवी को, देख सकते हैं आप लोग अरवी को। ये मिट्टी के अंदर कैसे यहाँ से ग्रो कर रहा है, यहाँ से लीव स्टेम सारे चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इसके बाद से बच्चों सबसे जस्ट लास्ट वाला पार्ट होता है जिसका नाम है फोर्थ नंबर, जिसका नाम है बल्बिल्स यानी सल्क कंद। ये देखा जाता है बच्चों ऑनियन के अंदर यानी प्याज के अंदर। इसको भी आप देख सकते हो कैसे इसमें से ऐसे छोटे छोटे जो कली है ये निकल रही हैं, बर्ड्स निकल रहे हैं, इनसे नए नए प्लांट्स किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं। ये सब एरियल स्टेम के बारे में, सब एरियल स्टेम होता क्या है पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज सब एरियल स्टेम यानी कि अर्धवायुवीय तना क्या होता है। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिए कि ऐसा तना जो आधा मिट्टी में हो और आधा एयर के कांटेक्ट में हो, फिर आधा मिट्टी में हो आधा एयर के कांटेक्ट में हो, इस प्रकार के तना को हम कहते हैं सब एरियल स्टेम, अर्धवायुवीय तना। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए सब एरियल स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग समझेंगे रनर के बारे में। रनर सभी लोग नाम सुने होंगे, रनर ऊपरी भूस्तारी इसका नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या होता है, ये मिट्टी के ऊपर रन करता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी के ऊपर ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे आगे की ओर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और जहां जहां बच्चों ये तना जाएगा वहां से नए नए पौधे ऐसे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ओके, लाइक एज आप देखे होंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दूब घास। दूब घास का मतलब होता है ग्रास। ग्रास इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। आप देख सकते हैं अगर आप एक ग्रास के स्टेम को पकड़ के अगर निकालेंगे तो इसके साथ सारे के सारे ऐसे लाइन से सभी निकल जाते हैं। ठीक है, मीन्स दूब ग्रास जो होता है यानी कि ग्रास, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रनर का। ओके, जस्ट इसके बाद से सेकेंड आता है जिसका नाम है सकर। सकर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिए। सकर का मतलब होता है अंतःभूस्तारी। अब अंतःभूस्तारी क्या होता है,
यानी कि ये मिट्टी के अंदर ही अंदर इसका स्टेम ऐसे जाएगा और यहाँ से नए स्टेम्स निकलेंगे ऐसे, इस तरह से ये मिट्टी के अंदर ही अंदर जाएगा, यानी अंतःभूस्थारी इसका नाम होता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद से आता है बच्चों ऑफसेट यानी भूस्थारिका। भूस्थारिका मतलब होता है बच्चों, जैसे कि बहुत सारे प्लांट को आप देखे होंगे जो कि वाटर के ऊपर ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, एक बार और बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सब एरियल स्टेम क्या होता है, ऐसे स्टेम जो कि आधा मिट्टी में और आधा जो है स्टेम यानी एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको हम लोग अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टेम कहेंगे। ये आप देख सकते हैं कई तरह के होते हैं, सकर, रनर, ऑफसेट। ठीक है, स्टॉलन भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी में स्टॉलन का एग्जांपल देखा जा सकता है। अभी मैं सबके बारे में बता दे रहा हूं एक बार और। देखिए सकर के बारे में मैंने बताया है, ऊपरी भूस्थारिका जिसको दूब घास कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा। ठीक है, आपको किस प्रकार से दिख रहा है, इसमें जो एक दूब घास बना हुआ है ये कैसे किस तरह से ग्रो करके आगे से न्यू प्लांट्स का जर्मिनेशन करना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये हो गया रनर। दूसरा बच्चों आप देख सकते हैं सकर, इसको भी फिगर के द्वारा देख सकते हैं, सकर को भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल पुदीना का यहाँ पर अगर लिया जाए यानी कि मिंट को लिया जाए तो अंतःभूस्थारी, इसको भी आप देख सकते हो। जस्ट इसके पास से ऑफसेट यानी भूस्थारिका, यानी कि जो पानी के ऊपर जो रन करते हैं जैसे कि जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, इनको भी आप ऐसे फिगर के द्वारा देख सकते हो। एक और होता है बच्चों स्टॉलन। ठीक है ना, स्टॉलन, स्टॉलन का बच्चों एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो चारों तरफ से छोटे छोटे इसके स्टेम चारों तरफ से फैल जाते हैं, इनको भी आप देख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे बच्चों रूट के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, और लीफ के बारे में। इतना पढ़ने के बाद से ये जो पार्ट है आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।